हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। तो देखिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है और आइडियल डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जैसे कोई भी ऑप एम्प है आपका, तो अगर हम आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ऑप एम्प में ये पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई भी ये ऑप एम्प है आपका, ठीक, ये आउटपुट हो गया, ये इसके दो इनपुट थे, ठीक, और ऑब्वियस बात है ये इन्वर्टिंग इनपुट था, ये नॉन इन्वर्टिंग था। तो आइडियल ऑप एम्प किसको बोलते हैं? एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर इज एक्सपेक्टेड टू एम्पलीफाई द डिफरेंशियल सिग्नल प्रेजेंट बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। यानी जो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो इन दोनों, ये जो आपके इनपुट टर्मिनल है, ये वन, मान लीजिए हमने कहा यहाँ V1 वोल्टेज है और V2, तो इनका जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा, सपोज कीजिए उसको हमने कहा VD, तो VD इज इक्वल टू कितना हुआ? V2 माइनस V1। ठीक। तो ये ऑप एम्प क्या करेगा? इस डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। मान लीजिए कि हम इसको कहते हैं कि ये A टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा दैट विल इक्वल टू A टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1। यानी जो भी इनपुट सिग्नल आप यहाँ अप्लाई करोगे उसका जो डिफरेंस होगा उसको ये A टाइम्स एम्पलीफाई कर देगा। तो ये काम होता है आइडियल डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक। और इसमें दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि इससे ये भी क्लियर होता है कि एक तरह से जो ऑप एम्प है हमारा, ऑप एम्प वो एक तरह से क्या हुआ? वो बेसिकली एक हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर हुआ। बेसिकली इट्स ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यानी जो भी हम यहाँ इनपुट सिग्नल देंगे उसके डिफरेंस को वो एम्पलीफाई कर देगा। अगर आप किसी एक को जीरो कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसको और डिटेल में अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन, द फंक्शन ऑफ एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज टू एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल। ये हम लोग बात कर चुके हैं। आगे क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ कहाँ है? तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हमको डीसी सिग्नल से या डीसी इनपुट से अगर हमको कई मेगाहर्ट्ज का आउटपुट चाहिए, कई मेगाहर्ट्ज वाला सिग्नल आउटपुट चाहिए हमको। ठीक है। यानी हम यहाँ पे डीसी इनपुट देंगे और हमको जो आउटपुट मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कई मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। तो ऐसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पे ऑपरेशन एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो द बेसिक स्टेज ऑफ एन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एम्पलीफायर विद डिफरेंशियल इनपुट। ये भी वही चीज़ है कि एक तरह से बेसिक स्टेज हो गया किसी भी एम्पलीफायर का जिसका इनपुट डिफरेंशियल हो। देखिए, डिफरेंशियल इनपुट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशियल इनपुट मतलब जो इनपुट सिग्नल है वो दो सिग्नल्स का डिफरेंस है। ठीक, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इनपुट। अब इसकी बात अगर हम करें कि अगर मान लीजिए हम ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें इसका, ठीक है, तो अगर इसको हम ब्लॉक डायग्राम, अगर हम ये कहें कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें ब्लॉक डायग्राम को, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने यहाँ पे ये आइडियल एम्पलीफायर लिया। ठीक। ये क्या है? ये है आपका आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक। एक इनपुट सिग्नल ये आ गया टर्मिनल, एक इनपुट टर्मिनल ये आ गया सॉरी,
उसके बाद आपका ये एक आउटपुट टर्मिनल हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस टर्मिनल पे हमने ये एक इनपुट अप्लाई कर दिया V1, ठीक, और इस पोलरिटी से फिर हमने दूसरा इनपुट यहाँ अप्लाई कर दिया V2, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस सिग्नल होगा दैट विल बी VD। तो अब जब हम आउटपुट यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए इस जगह अगर हमें आउटपुट कलेक्ट करना है, तो सपोज कीजिए ये ग्राउंड टर्मिनल हो गया, ठीक। अब इन दोनों के बीच में अगर हम आउटपुट कलेक्ट करेंगे, V0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ठीक। यहाँ पे दो वोल्टेज आपका V1 और V2 यहाँ कनेक्टेड है इनपुट टर्मिनल पे, ठीक है। और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये भी ग्राउंडेड है यानी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी ये भी 0 वोल्ट है, ठीक। तो जो यहाँ पे V0 हमें मिलेगा वो V1 माइनस V2 के प्रोपोर्शनल में होगा। ये हमने जो इक्वल टू लिखा है, अब ये डिपेंड करता है कि ये एम्पलीफायर उसको कितने टाइम्स कर दे रहा है। तो कायदे से हमें लिखना चाहिए V0 इज प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2। अब मान लीजिए हमने कहा कि अगर एम्पलीफायर का गेन A है, तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा A टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2। तो ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। अब इसमें डिफरेंशियल सिग्नल क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल सिग्नल क्या हुआ, VD हुआ, और VD इज इक्वल टू कितना है, VD इज इक्वल टू है V1 माइनस V2, ठीक। उसके बाद ये क्या कह रहा है, द एम्पलीफायर आउटपुट विल बी नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंशियल सिग्नल हैज ए नॉन जीरो वैल्यू। यानी वो तो क्लियर है यहाँ से कि भाई अगर ये आपकी वैल्यू जीरो नहीं है, अगर ये नॉन जीरो है, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे V0 की भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ए कॉमन सिग्नल टू बोथ द इनपुट्स V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V will produce a zero output voltage, so this amplifier will amplify only the difference and this is why it is called differential amplifier। अब मान लीजिए हमने कहा कि से let V1 को और V2 को हम बराबर कर दें, तो जब आप बराबर कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V0 बराबर हो जाएगा A टाइम्स ऑफ V1 भी V है और V2 भी V है, तो V माइनस V कितना हो गया, A टाइम इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दोनों इनपुट सिग्नल अगर V1 और V2 इक्वल होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमको 0 मिलेगा। इसका मतलब इनमें डिफरेंस होना जरूरी है। इसका मतलब कि अगर इसको एम्पलीफायर की तरह काम करना है तो V1 और V2 में डिफरेंस होना ज़रूरी है, एंड इसीलिए इस एम्पलीफायर को नाम दिया गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्योंकि ये दो सिग्नल के डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करता है। ये क्लियर हो गया। अब जब ये दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा तो फिर डिफरेंशियल गेन की बात आती है, ठीक है। उसके पहले एक चीज हम आपको बात करें, कॉमन मोड सिग्नल। अभी जैसे हमने अप्लाई किया था कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड सिग्नल क्या होता है कि जब दोनों इनपुट टर्मिनल पे V1 और V2 दोनों इक्वल होते हैं तो हम उसको कहते हैं कॉमन मोड सिग्नल, ठीक। और इस केस में हमने देखा है आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है हमारा 0। तो इस तरह के सिग्नल को बोलते हैं कॉमन मोड सिग्नल। अब डिफरेंशियल इनपुट के लिए हम एक चीज निकालते हैं, डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल
गेन, इसको डिनोट करते हैं एडी से। तो एडी एक तरह से क्या हो गया, एडी हो गया आपका वी नॉट इज इक्वल टू एडी डिफरेंशियल गेन हुआ तो V1 माइनस V2 ये आ जाएगा। या आप इसको कह सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू एडी वीडी, ठीक, क्योंकि V1 माइनस V2 क्या है, VD है। या इसको दूसरे रंग से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि साहब डिफरेंशियल गेन A इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल इनपुट। तो ये होता है आपका डिफरेंशियल गेन। और इसको अगर हम dB में रिप्रेजेंट करेंगे, A किस में रिप्रेजेंट करेंगे AD को, डेसिबल में। डेसिबल आप लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 log 10 के बेस पे V नॉट अपॉन VD। तो ये वैल्यू आ गई डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल गेन इन dB और यू कैन से डेसिबल, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल गेन की वैल्यू। अब इसमें एक और तरह का गेन आता है, वो होता है कॉमन मोड गेन, ठीक है। तो कॉमन मोड गेन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर इसी में हम डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कॉमन मोड गेन क्या होता है, ठीक है। तो अब आप आ जाइए नेक्स्ट पे, कॉमन मोड गेन। इसमें आप लिखिए कॉमन मोड गेन, ठीक है। कॉमन मोड गेन क्या होता है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर विल बी जीरो इफ V1 इक्वल टू V2 इक्वल, तो हम ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि V1 और V2 अगर बराबर होगा तो V नॉट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। लेकिन ये जो स्थिति है ये किसके लिए, ये है आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए, समझ रहे हैं आप। अगर हम जब हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक। तो क्या होगा, ए प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में द आउटपुट वोल्टेज V0 ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द डिफरेंशियल सिग्नल बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एन एवरेज वोल्टेज लेवल कॉल्ड कॉमन मोड सिग्नल VC। यानी प्रैक्टिकल के केस में ये केवल VD पे नहीं डिपेंड करेगा, ये एक कॉमन मोड सिग्नल पे भी डिपेंड करेगा। और कॉमन मोड सिग्नल की वैल्यू क्या होती है, उसको VC से वो होती है उन दोनों वोल्टेजेस का जो अप्लाई हुए हैं उनका एवरेज, V1 प्लस V2 बाई 2। तो इस कंडीशन में जो हम गेन निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉमन मोड गेन, AC, ठीक। तो इस केस में आउटपुट क्या होगा, V नॉट बराबर हो जाएगा AC इंटू VC, ठीक। और जहां पे VC की वैल्यू क्या है ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो जो टोटल वोल्टेज आएगा, टोटल वोल्टेज जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक तो डिफरेंशियल के केस में यानी AD/VD प्लस कॉमन मोड सिग्नल के केस में AC और VC। ये टोटल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें किसी भी प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के केस में। इन केस ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। आगे इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर द डिफरेंशियल गेन शुड बी इनफाइनाइट एंड द कॉमन मोड गेन शुड बी जीरो। तो ये चीज देखिए नोट करने वाली है कि फॉर एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर
ठीक है। जो डिफरेंशियल गेन होगा एडी, वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा। और कॉमन मोड गेन एसी क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक, क्लियर है ना। क्योंकि ये जब 0 होगा तभी डिफरेंशियल के केस में वी नॉट बराबर ए डी वी डी आएगा ना। तो इसलिए आइडियल के केस में ए सी 0 होगा और ए डी इनफाइनाइट वैल्यू जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, हाउएवर प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव to know about how far the amplifier is successful in rejecting the common mode signal, let us define a very important parameter called common mode rejection ratio। तो ये जो कंडीशन इन्होंने बताई है ये आइडियल है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो फिर ये प्रैक्टिकली इसको पता करने के लिए कि भाई जो कॉमन मोड सिग्नल अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्या, V1 प्लस V2/2, ये जो कॉमन मोड सिग्नल था ये कितना रिजेक्ट हो रहा है, समझ रहे हैं आप। अगर पूरा रिजेक्ट हो जाएगा तब तो ये आपका आइडियल कंडीशन हो जाएगी, लेकिन ये कितना रिजेक्ट हो रहा है ये पता करने के लिए हम एक पैरामीटर डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड CMRR, दैट इज कॉल्ड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये ऑप एम्प का। अब बात आती है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CMRR। ये क्या होता है, ठीक। तो देखिए ये क्या होता है, द सिग्नल विच इज प्रेजेंट एट बोथ द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज कॉल्ड एज द कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कॉमन मोड सिग्नल इन प्रैक्टिस इज नॉइज। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर शुड प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल आउटपुट वोल्टेज corresponding to the common mode signal. In other words, it should be capable of rejecting the common mode signal। यानी फिर से समझिए, देखिए CMRR क्या होता है, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज द एबिलिटी ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल सक्सेसफुली। तो देखिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, कॉमन मोड सिग्नल क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन मोड सिग्नल मतलब कि कोई अगर आपका ये ऑप एम्प है, ये इसके इनपुट हो गए, ये दोनों इनपुट हो गए, तो अगर वो सिग्नल जो इसके दोनों तब इनपुट टर्मिनल्स पे प्रेजेंट है, ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कॉमन मोड सिग्नल हो गया। तो चूंकि जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें क्या, तो जैसे हमने कहा नॉइज, अब जहाँ भी आप ऑप एम्प को यूज कर रहे हैं तो जो सराउंडिंग में जो नॉइज होगी वो तो इन दोनों टर्मिनल्स पे बराबर ही होगी। ठीक, तो जब बराबर होगी तो फिर आपको आउटपुट की क्वालिटी आपकी डिग्रेड करेगी। तो इसीलिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है CMRR इज द एबिलिटी ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। ये ध्यान रखिएगा, टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको CMRR बोलते हैं। और CMRR निकालते कैसे हैं, दैट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू हो गया आपका मॉड ऑफ AD डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाई कॉमन मोड गेन। इस फॉर्मूले से कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो निकल आएगा।
डेसिबल में निकालना चाहेंगे आप तो CMRR इन dB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 log 10 के बेस पे AD अपॉन AC। ठीक, ये आ जाएगा आपका CMRR। अब इसमें एक चीज और आपको बता दें कि अगर आइडियल केस में लें तो हम आइडियली CMRR की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक, प्रैक्टिकली CMRR की वैल्यू कितना होना चाहिए, जितना हाई पॉसिबल हो सके, एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, CMRR की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारे कंटेंट्स पसंद आए होंगे, आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, सजेशन है तो आप कमेंट लाइन में उसको सजेस्ट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।